नु कह देंगे माच की जावे हैं, नॉर्मल अपना समाज ही साए हैं। नु कह दे ब्याह दो, मतलब ब्याह दो तोड़ी ब्याह दो। मेरे पापा थोड़े अलग विचार है, मतलब मेरे पापा ना होने तो माम तो मतलब खत्म ही ला लो। इतनी वारी एक ले जावे अच्छा लागे, कोई छोरा तो पी क्या होगा इस नाम भुगत लाएंगे कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते और मतलब मन कुरेद के रह जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू गरिमा लाहो जी का। जी दीदी, जैसा मुझे पता चला ये जो आपने ब्लेजर पहना हुआ है आपने खुद बनाया? हाँ जी भैया। कैसे किया है कारनामा? ये कोट कॉलर सिखाया था मैम ने, और उसमें प्रिंसेस कट डाल के ये ड्रेस बन जाएगी। मतलब कोट कॉलर होता है ना, उसमें प्रिंसेस कट बनाओ ब्लेजर बन जाता है। और ये पैंट भी बनाई है आपने? हाँ प्रॉपर इसके लिए? हाँ। मतलब जब मैंने पहली बार देखा आपको सुबह, जब आप इंटरव्यू के लिए आए थे कि इंटरव्यू शूट होगा, तो ऐसा लग रहा था कि ये रेडीमेड है। हाँ जी भैया। अच्छी फिनिशिंग है, और मतलब क्योंकि ये ब्लेजर तो नहीं सिखाया मैम ने अभी तक। हाँ भी नहीं सिखाया, तो इसलिए ये लग रहा था मेरे को कि ये रेडीमेड है। रेडीमेड है। और मैं आपको ये बोलने वाला था कि रेडीमेड कपड़ों में मैं इंटरव्यू शूट नहीं करूँगा। नहीं भैया, ये बात पहले पता थी। हाँ ठीक है। तो ये जब आपने बनाया क्या सोचा, मतलब कैसे कर दूंगी मैं, क्या कुछ किया? बस ऐसे ही इमेजिनेशंस हो जाते हैं कि इसका अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो ऐसा लुक आएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे ही करके बना लिया। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कलर कम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, कुल मिला के टोटल अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो गरिमा जी आप ये बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सैंपल गांव से। सैंपल गाँव कलानपुर के पास। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की तो समस्या है? हाँ, खैड़ी मोड़ तक तो ठीक है, आगे ऑटो की बहुत समस्या है, मतलब कम नहीं चलता। खैड़ी मोड़ पे भूत है क्या? नहीं भैया, मैंने एक लड़की से और पूछा था, बोली नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा भरम तो फैला रखा है कि वहाँ पे कुछ नहीं, है। हमने तो नहीं सुना है। नहीं सुना? नहीं सुना है। तो मुझे ही कोई गलत सुना के गया है यहाँ पे। हाँ तो आप खैरड़ी मोड़ पे उतरते हैं? हाँ। तो फिर तो प्राइवेट व्हीकल आपके पापा लेने आते हैं, कौन आता है? पापा आ जाते हैं, भाई आ जाते हैं। अगर खेत में जा रहे हैं, कुछ काम है तो फिर ऑटो से जाना पड़ता है। क्या खेती करते हैं आप लोग? हाँ, खेती पशु भी करते रखते हैं? हाँ करते हैं आप पशुओं का काम? हाँ करते हैं, घर पे रहते हैं, करेंगे ये काम तो। पढ़े लिखे कितने हैं आप? मेरी बीए क्लियर है, मतलब बीए ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट हैं आप? उसके बाद पढ़ रहे हैं आगे? उसके बाद भैया एमए के लिए फॉर्म भी भरा था, और है ना मतलब कॉलेज से भी फ़ोन भी आ गया था मैम का। फिर मैं मैम से बात हुई थी, कॉलेज में गई थी कि ऐसे ऐसे मैम ये कर रही हूँ। फिर मैम ऐसे कह रही कि है ना, अच्छा तो वो कर रही है छोरी, एमए कर ले कि ते रिश्ता करेंगे तो बेरा तो लागेगा भाई, छोरी पढ़ रही है। फिर मैं कहा ना मैम, कोई फ़ायदा है को नहीं, मतलब जॉब तो मिलनी मुश्किल हो जाएगी, एमए तो ना मिले, मन लगता नहीं कोई मैटर है को नहीं। मतलब एक डिग्री बीए ले ली, एमए ले ली जावर। फिर मतलब जो कर सिलाई है अपना कुछ करूँगी नू है। इससे पहले सिलाई आती थी आपको? हाँ भैया आती थी। कितनी? मतलब नॉर्मल तो आया करती ठीक ठाक। नॉर्मल में किसको नॉर्मल मानते हैं आप? सूट की फिनिशिंग ठीक, सूट साट ठीक थे? सूट सलवार बना देते थे? हाँ। खुद के लिए सिलते थे या घर वालों के लिए भी सिल देते थे? मतलब सिला करती, और मैं बाहर के भी सिल दिया करती, मतलब सूट वगैरह? हाँ। कितने पैसे लेते थे भैया? मतलब गांव में तो बहुत ही कम पैसे दे मैं, मतलब 350, 400, 500 रेट है। जैसे अस्तर के सूट कितने महंगे, और गांव में वही अस्तर वाले प्लाजो वाले सूट अगर मतलब ना 350, 400 हिसाब भी चार्ज करें ना तो भी न कहूँगे तू है कि मैंने आ रही है देश तने आ रही, फिनिशिंग प्रॉपर आओ ना, फिर भी यह बात कह दें गाँव में तो यूँ है। दरअसल ना गाँव में एक समस्या, वो ये नहीं कहेंगे कि गरिमा अलावत सिल रही है हमारे सूट, वो कहेंगे फलाने की छोरी। हाँ, फलाने की छोरी सूट सिल में है, 100 रुपये दे देंगे तो भी छोरी ये तो है। हाँ। इसने कौन सा घर का खर्चा करना है। हाँ। वो समस्या है। और वो भी गांव में जो लुगाई, मतलब लुगाइया कहिया वो है कि टाके मादी बस उनके फिटिंग आ जाओ, फंस जाओ कुकर बढ़िया फिटिंग से। बिल्कुल ऐसे इतनी मोटी है तो भी ऐसे सलबटे मर जाए चाहे, कोई उन्हें फर्क ना पड़ता, वो दिखे किसा या है किसा। टाइट चाहिए बिल्कुल। हाँ। और निकालते कैसे हैं उसको, मतलब कई बार ये सोचता हूँ बिल्कुल, मतलब इतना टाइट पहनते हैं ना, वही राम ही जाने मतलब कैसे निकालते हैं। आधा थोड़ा सा मतलब शरीर के हिसाब से अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेट हो वो अच्छा लगेगा। हाँ। चलो, सबकी अपनी अपनी फैशन सेंस है। जैसे दीदी की अपनी फैशन सेंस है, कितना अच्छा पहन के आई हैं। अभी इसको ब्लेजर को बिल्कुल टाइट कर लेती है, टी शर्ट बना देती नहीं तो एक चीज़ होती है, अच्छी बात है। तो गरिमा जी आप मुझे ये बताएं, आप काफ़ी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपके साथ काफ़ी अच्छी उम्र की लड़कियां भी यहाँ पे सीखती हैं। हाँ। कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ कभी? ऐसा कोई इंटरेस्टिंग यहाँ पे नहीं हुआ? नहीं। तो आपके 3 महीने पूरे बोरिंग गए यहाँ पे? बोरिंग तो
मतलब फ्रेंड सर्कल जैसा स्कूल में हो कॉलेज में हो है वो एक बार बढ़िया हो, मतलब बाद में मन ही ना करता उन दोस्तों तो दूर जाने का। कितने दोस्त बने आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ पे तो भैया मतलब 2-3 हैं। 2-3 हैं? हाँ और वो भी आपको ऐसा ही दोस्त मानते हैं? हाँ। क्योंकि मैंने देखा जो लड़कियां यहाँ से सीख के गई हैं उनकी दोस्ती ना, मैं कई बार इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो चारों लाइव आती हैं एक साथ। पर भैया मेरा मानना तो ये जैसे स्कूल में कॉलेज में जो दोस्त बन जाए ना वो बहुत बढ़िया रहे हैं, मतलब गणे बेस्ट। क्योंकि लंबे टाइम तक रहते हैं ना, 2-3 साल एक ऐसे साथ रहते कितने ना मिले, मतलब एक साथ बंक मारना रहना मतलब मजा आवे। हैं। मतलब 3 साल हो गए ना, 3 साल का बहुत लंबा पीरियड है। हाँ और 3 महीने बहुत कम है। कई बार तो आप 3 महीने में ये भी नहीं समझ पाते कौन इंसान कैसा था, तो टाइम तो चाहिए होता है। और यहाँ पे बर्डन भी बहुत ज़्यादा है इसका कि सिलाई करनी, आज ये ड्रेस, आज ये ड्रेस, आज ये ड्रेस, आज ये ड्रेस। ठीक है, ये जो आपने डांस किया था ना आपने पिछली फेयरवेल पार्टी पे, मई बैच वाले पे, इससे पहले आपने कॉलेज फेस्टिवल में भी किया होगा जरूर? नहीं एक बार भी नहीं किया। नहीं यहाँ पे क्या मोटिवेशन आया फिर आपको? बस ऐसे ही मतलब अच्छा लगा कि मैं भी करूँगी। ड्रेस बनाई थी मैंने कि ड्रेस तो शो होगी। जिस दिन आप यहाँ पे शुरू में आए कैसा लगा था आपको? उस दिन तो भैया अजीब सा लगा था, थोड़ा अलग माहौल सा था। फिर उस दिन फिर यहाँ पे मतलब हमारी क्लास भी उस दिन तो 1:30 बजे शुरू हुई थी। फर्स्ट पहले दूसरे बैच की थी तो हम सारे बच्चे कोई किसी को नहीं जानता, सारे ऐसे ही किसी किसी के चेहरे की तरफ देख रहे थे। फिर क्लास ली, अगले दिन थोड़ी जान पहचान हुई थी। ठीक है, और अभी आप 3 महीने कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा, मतलब यहाँ पे सब एज के बच्चे, मतलब मेरी मम्मी की उम्र के भी हैं, मतलब अच्छा सबके साथ अच्छा रहा। सबके साथ अच्छा रहा, और एक अलग एज ग्रुप के साथ आप रहते हैं तो आपको उनके विचारों को जानने का मौका मिलता है। सैंपल से हमारे काफ़ी स्टूडेंट रहे हैं पहले भी। जी भैया। ठीक है, आप जानते हैं उनमें से किसी को? जानते हैं उनमें से एक मेरी बुआ लगती हैं, हमारे गांव से हैं। कौन? मनीषा तोमर। मनीषा तोमर जो मैडम थी, उनका इंटरव्यू किया था हमने। हाँ उनका इंटरव्यू लिया था। आपको किसने रिकमेंड किया है आने के लिए? यहाँ पे मैंने मैम की रील देखी थी, और मैम के आईडी से नहीं देखी वो, मतलब और किसी की आईडी से मैम ऐसे ड्रेस बनाई होगी मैम ने, पहले की थी वो, बहुत पहले की वो वाली रील देखी थी, उसके बाद फॉलो करना स्टार्ट किया था। कितने दिन पहले की बात है ये? मतलब साल से तो ज़्यादा की है, 1 साल से से ज़्यादा होगा की। हाँ जब आपने मैम को फॉलो किया था। आपने पहले जब फॉलो किया तब ये भी सोचा था कि कभी सिलाई सीखूँ इनसे, कि वैसे फॉलो किया था ड्रेसेस देखने के लिए? वैसे ही फॉलो किया था कि ड्रेसेस के आइडियाज़ मिलेंगे, मैम आइडिया भी तो डालती थी ड्रेस के कि देखूंगी, अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। फिर आपने ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया, ऑफलाइन क्यों किया? क्योंकि आपका अप्रोच पड़ता है थोड़ा खैरडी, हाँ और आने जाने में आपको लगभग 40 मिनट 50 मिनट तो सही लग जाती होंगी, तो ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? भैया ऑनलाइन मतलब अच्छा, मतलब ऑफलाइन ज़्यादा बेटर लगा उससे, ऑनलाइन से ऑफलाइन। फीस भी ठीक ठाक ही है ऑफलाइन की, और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छी हैं, क्योंकि मशीनें भी बहुत महंगी। हाँ फिनिशिंग भी अच्छी आती है अच्छी आती है। और फिर ये मशीनों के बाद बस इनका समस्या ये है कि इन मशीनों पे काम करके आप दोबारा नॉर्मल मशीन पे काम नहीं कर सकते, बहुत आलस आता है। होगा ही नहीं। हाँ नहीं होगा। करें जाएगा। जैसा आपने पहले बताया कि आपको बोला गया कि एमए कर लो, और कि मतलब रिश्ते वालों को दिखाने की हो जाएगी। ओरिजिनली जाटों में शादी भी कर देते हैं 20-21-22 साल की एज में। उसके लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाते घर वाले? नहीं भैया, मतलब मेरे पापा थोड़े अलग विचार है, मतलब ऐसी सोच नहीं है जैसे फैमिली में और हैं, मतलब कह दे हैं, मतलब उनकी ना हो रही, मतलब अपने बालका की सोच से कौन नू कह दे ब्याह दो, मतलब ब्याह दो तोड़ी ब्याह दो हैं। और फिर है ना मेरे पापा नू क्या करा, मतलब ब्याह देंगे काल ना कोई किसा टकरा होगा, मतलब दुख हो जाएगा, कोई कम से कम इसी हो जा, अपना खर्चा काट ले ठीक हो जा, छोरा तो पी क्या होगा, इस नाम भुगत लेंगे, मतलब तू तना दुख ना हो, मतलब तू अपने पाँव पे स्टैंड हो जा, मतलब छोरी का दुख घना हो जा माँ बाप ने। छोरी का दुख इन द सेंस की लड़की का दुख भी वो हो जाता है दीदी, कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ऐसी समस्या फंस जाता है इंसान ना, और मतलब मन कुरेद के रह जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो ये सोच बिल्कुल अच्छी है आपके पापा की। तो अभी मतलब आपको पहले अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, उसके बाद रिश्ता वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक बात है। कुछ मैम में एडमिशन भी ना लेती, अगर ये एडमिशन ले लिया तो ये बुटीक वगैरह मेरा कुछ ना हो, मतलब न सोचेंगे कॉलेज में जाओ 2 साल और से, फिर 2 सालों में और एज बढ़ जाएगी और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और फिर भूल भी जाएंगे आप। हाँ क्योंकि जो यंग एज होती है ना, उसमें इंसान के पास ना करने के लिए बहुत कुछ होता है। उसका जो खूब कहते लहू गर्म होता है बेसिकली ना, कुछ भी कर सकता है, जुनून होता है उसमें। जैसे जैसे एज डाउन जाती जाएगी ना, मतलब 30-35 जैसे इस एज में आ गए ना, तो बंदा ये सोचने लग जाता है अब तक कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा। हाँ खुद ही नेगेटिव हो जाता है वो, है ना। तो यही एज होती है जब बंदा कुछ कर सकता है, मेरे हिसाब से।
ठीक है, कोई यहाँ पे कोई समस्या नहीं आई आपको? जैसे हमारे अलग अलग स्टूडेंट को ये समस्या आती है कि ऐसा वही क्या सिखाते हैं, उन्हीं के पास क्यों जा रहे हो, और क्या थोड़े भरे पड़े हैं देश में, यहाँ सीख ले चाची ताई से, यहाँ सीख ले ऐसे नजदीक तो से। बोल देते हैं, मतलब जैसे कभी कभी क्लास का काम भी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे ये मशीनों की फिनिशिंग अच्छी है, तो जैसे घर पे ना लेट जाओ तो फिर ऐसे कहेंगे कि इतनी वारी एकली जावे, अच्छा लगा कोई मतलब छोरी है एकली ना वही है, जाया कुछ कर। छेड़ देगा, हाँ, कोई सूत्रियाँ की कुछ बात कह है, देगा, कुछ कह देगा। मतलब लेकिन लोगों का मुंह ना पकड़ा जा। एक चीज को आप मानते हो, क्या? कोई लड़का लड़की को छेड़ सकता है बिना मर्जी के? ना, मन तो लगता नहीं अब तक तो। नहीं छेड़ सकता मेरे हिसाब से तो। अब भाई देखो, रोड से जा रहा, किलकी मार के निकल गया, वो एक अलग चीज है, हाँ, अलग चीज़ है। लेकिन छेड़ नहीं सकता। हाँ, मतलब घनी बकवास कौन कर सकता कोई नहीं किसी कर के। सकता मेरे हिसाब से, हरियाणा में तो नहीं कर सकता। हाँ, मतलब कि वही, मतलब बिना बात की, मतलब गुंडागर्दी टाइप का वो सीन तो कुछ कौन नहीं ही। कर सकता। वो तो लड़की खुद उसको मतलब जितना स्पेस दे रही है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरी ऐसी सोच है। तो जो ये लोग हैं ना, इन्होंने तो बना रखा है माहौल। हाँ, नू भी कह दे कि माच की जाओ, सिंपल चुंदड़ी ओढ़ा जूते पहरा, जब भी नू कह देंगे माच की जावे हैं, मतलब कुछ माच के नहीं आओ, बंदा घर आ रहा हो नू आ जा, जब भी नू कह देंगे माच की जा है। इन लोगों का तो काम है, इनको चाहिए चाहे एक चीज और है, इनके खुद वाले बच्चे सब कुछ करेंगे। मतलब भैया, बंदा ना माच की जाता 1% को उसने कह दे, फिर उसकी भी कह देंगे, उसके बारे में भी कह देंगे, इससे ऐसे हैं। काम है कहने का, क्या करें, हाँ, करा तो कुछ ना जा कुछ नहीं कर सकता। सकते आप। और उनको कहना ही है, हाँ, उनको उसमें मजा आता है। आप उनकी नहीं सोचेंगे ना तो सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप कुछ काम करने लग रहे हो जिंदगी में, कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो, तो उन लोगों की सोचना सबसे पहले छोड़ दो। भैया जैसे इंस्टाग्राम पे आईडी बना ले कि इससे मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा, अपनी ड्रेस दिखावांगे। सिंपल, मैंने जुलाई में अकाउंट बनाया है, मेरा अकाउंट कितनी कोई क्रेज़ भी कोई नहीं, मतलब जानकारें हैं, जो भी जाना है वो हैं फॉलोअर्स में भी, और फिर उसमें भी नू कह दें कि इसके पास इसे कमेंट आऊँ, और कोई कमेंट नहीं आता, मतलब जो ऐसे कोई बोलते हैं कि क्रेज़ है को वल्गर नहीं। कमेंट आते हैं इसकी रील्स हाँ, पे, और फिर हाँ, भी ये डाल रही है हाँ, फिर भी ये डाल रही हैं, और कोई आईडी चाल भी नहीं रही इसी, फिर भी कह दे हैं। कमेंट ना। ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अभी मैम ने एक ड्रेस डाली थी, रैप प्लाजो, कितनी वायरल हुई थी, हाँ, 40 मिलियन 44 मिलियन में रील गई। उस पर कमेंट देखे थे आपने कैसे करके लोगों ने, इसको हाँ पहन के टॉयलेट में कैसे जाएंगे। और उस कमेंट पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखना हज़ारों में तो लाइक हैं, उसके नीचे हज़ारों कमेंट है। भैया, वो तो सामने वाले की सोच है ना, वो तो अब अपने मतलब विचार। ड्रेस पहन के हाँ, टॉयलेट के लिए बनाई है क्या ड्रेस, है कि टॉयलेट में जाना है ड्रेस को पहन के? हाँ, भाई पार्टी वियर पहननी है 1 पार्टी घंटे वेयर। 2 घंटे के लिए, तो क्या नहीं हो सकता? और टॉयलेट कोई सेपरेट होता है, कोई पब्लिक टॉयलेट में पहन के इसी ड्रेस हो जाएगा? तो लोगों की जो सोच है ना वो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। तो भूल जाओ लोगों की सोच सुधारने को, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है, इन्होंने ना, अब मान के चलो कोई हीरोइन वो काम कर रही है तो वो तो हीरोइन है, उसका काम है। आप और मैं कर रहे हैं तो ये तो घटिया लोग हैं, इनको नहीं करना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड है। हाँ भैया, ऐसा तो होता ही है, मतलब सबके साथ हो जाए, नॉर्मल है, अपना समाज ही सा ही है। कि मतलब अपने बच्चों के लिए अलग नियम है, हाँ, और दूसरा के बच्चा खातर अलग। टोटल नेगेटिव। और इनसे अपने को सोचो ही मत, मैं तो ये हाँ, करूँगा, सोचो ही मत ये कौन है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, भूल जाओ इनको। ठीक है, और आप बताएं, और क्या किसने क्या, मतलब किसी ने सपोर्ट भी किया होगा कि जाओ सीख के आओ, ये करो वो करो? पापा हैं, पापा ही सपोर्ट कराए, मतलब अगर मैं तो, मतलब मेरा ये मानना, अगर मेरे पापा ना होने तो माम तो मतलब ख़त्म ही ला लो, मतलब फैमिली, मतलब जिसका पापा ना होता ना उसने बेरा हुआ है। तो आपके पापा का आपको फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है और उसके पापा का। कारण ही आप आगे बढ़ पा रहे हो। हाँ, ठीक है, और ऐसी ड्रेसेस जब आप बनाते हो, जैसे बनाया, तो आपके पापा कितने खुश हुए कि मेरी लड़की ने ऐसा बना दिया? मेरे पापा को अच्छा लगता, मतलब ऐसे मुंह पे नहीं बोलेंगे कि हाँ सही लगे, मतलब तनाव है नुक होगा कि मैं ना ये सीधे से फॉर्मूले सब बनाव है, मतलब कभी तारीफ को नहीं करे, पर नु है ठीक लगा करे सब बात आपको मानते हैं, सबको आते हैं? ना आता सब, मतलब सब बना सके, पर एक वो प्रॉपर फिनिशिंग जो भी कुछ है प्रॉपर मतलब। फिनिशिंग और अलग अलग साइज के लिए बनाने के लिए बोलते हैं, तो सिट्टी हाँ, पिट्टी गुम। सिट्टी पिट्टी गुम, अपने साइज का तो सब ना अंदाजा हो जाएगा कि मेरा आड़त है थोड़ा टाइट, आड़त है मैं खोलूंगा तो मेरे सही हो जाएगा, दूसरे की बॉडी का फर्क लेकिन हो वो जाएगा। तरीका नहीं ना। हाँ, अगर भाई मेरे को इसमें मान के चलो कि 34 का साइज है, तो प्लस माइनस या जितना भी -2 करना है, 36 का है तो -2.5 करना, वो फॉर्मूला ही नहीं है ना जो हाँ, एग्जैक्ट बैठेंगे। मेरे साथ यही होता था, मतलब मैं बना लिया करती मेरे साइज का, तो मैंने मेरा था जो कर मैं कॉलेज में जाया करती, मैम मेरी थी एक दिन सीधी बोली क्लास में कि मेरा सिल देगी, तो मैंने ना डर लगा, मतलब मैंने ना बेरा कितना क्या ऐड करना है जो मैम की बॉडी में फिट आ जाए। अच्छा, जिसको सिलाई, अच्छा एक सवाल और, जिस लड़की को सिलाई आती है अच्छी खासी, हम्म, और वो कॉलेज में कर रही है, और टीचर मिल जाए उसको, मैडम वो भी फैशनेबल, हम्म। तो उसकी डिग्री तो आराम से हो जाए ना, हाँ, मैं फेवरेट बन जाएगी वो टीचर्स की ना। हाँ, मैं तो उनकी फेवरेट थी जिनका मेरा सब्जेक्ट ना था, वे भी जाना करते। सही सिला आपने किसी के लिए है। से?
तो फेवरेट कैसे थे? ड्रेस ऐसे अच्छी ही पहन के मैम जाते थे? हाँ देखती थी और मतलब मैं मेरी तो मैंने कति बढ़िया अंदाजा था किसी बनानी है तो मैम है ना आगे बुला लिया करती ड्रेस देखा करती तो मैंने है ना अच्छा फील लगा था मैं सोचू थी कि मैं सीखूं मैंने और बढ़िया बल्कि एक मेरी मैडम है ज्योग्राफी की सुमन उन मैम ने मेरी सलाह भी दी थी कि गरिमा रहने दे तू पढ़ना है तू ना क्रिएटिव है मतलब तू अपना कुछ इस साइड में सोच। जो आपकी मैम ने बोला कि आप क्रिएटिव हो, लेकिन क्रिएटिव तो बाई बर्थ भी तो होते हैं। हाँ ऐसा कोई किस्सा याद है आपको कि बचपन में आपने कुछ ऐसा भैया मैं किया? छोटी थी ना मतलब मैं 5th 6th क्लास में लगा लो डोल होती ना बड़ी सारी डोल थी मेरे पास मैं मतलब उसके कपड़े सिलती थी मेरे को अच्छा लगता था मतलब उसकी ड्रेस से बना देती थी मैं मतलब उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसें बना लेती थी। फिर मैं मतलब तब से शौक हो गया फिर कोरोना आया था फिर स्कूल बंद हो गए थे फिर मैंने यूट्यूब से सिलाई सीखी थी मतलब मेरे को आ गई थी ठीक सी आ गई थी और फिर मैं सूट भी सिलने लग गई थी मतलब मैं कॉलेज टाइम में मैंने अपना खर्चा मतलब खुद तो निकाल क्रिएटिविटी लिया था। आपकी 5वीं या 6ठी क्लास से मान के चलें, हम्म तो आपको ये पता तो चल गया था कि मैं कुछ कर सकती हूँ हाँ इस मतलब इस फील्ड में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट है आपका। हाँ जैसा मैंने आपको देखा है काफ़ी आप रील्स में हैं और ड्रेसेस बहुत प्यारी बनाते हैं, तो इसके बाद आपका क्या प्लान रहेंगे? भैया अब मतलब मैं कॉलेज टाइम में है ना अपना स्टिचिंग से मतलब अपना खर्चा निकाल लेती थी मतलब जैसे आना जाना हो गया और भी बहुत खर्चे हो और फिर अब मैंने फ़ीस का भी मतलब अपना कुछ मैनेज किया क्योंकि पहले भी आती थी और कुछ मैम से सीखती थी तो बहुत सारे जने आते थे कि मेरा बना दे ऐसे करके मतलब आए हैं आपके पास कस्टमर्स? आए हैं और मतलब ऐसे करके मेरा इसमें भी कुछ हेल्प हुई थी फीस में। फिर मैंने सोचा मतलब कि पढ़ाई आगे मतलब एमए का क्या फ़ायदा अपना करूँगी मैं कुछ सेटअप पहले तो अपना घर से ही करूँगी सैंपल गांव से? हाँ ठीक है। सैंपल का और उसके बाद देखूंगी जैसा भी सूटेबल लगेगा मतलब कलानौर में करूँगी या तो या फिर रोहतक में जैसा जैसा सूटेबल हो आपको हाँ और जैसा आप जितना पैसा कमा पाए उसके हिसाब से हाँ उस शहर के हिसाब से अर्निंग से लगाऊंगी अपने। सारा बदला पैसा आप खुद लगाएंगे? हाँ भैया ठीक है, फिर आपकी शादी होगी उस तक तो आप खुद पैसा कमा लेंगे अगर बुटीक के ओनर हो गए तो। हाँ और कोई आप जानकारी शेयर करना चाहें, जैसे आप यहाँ पे आए, कोई आपको सिक्योरिटी के लेकर इशू आया हो यहाँ पे या कोई ऐसी समस्या आपको लगी हो सेंटर में? नहीं ऐसी तो कोई समस्या नहीं है बाकी सब फ्रेंडली हैं मैम भी बहुत अच्छे हैं बल्कि मैं तो क्लास में बहुत बार उठ के क्वेश्चन पुट करती हूँ क्योंकि बता देते हैं? हाँ तभी के तभी मैम साथ के साथ बता देते हैं मतलब रिपीट भी करवाओ तो तभी मैम बहुत अच्छे और से जो करवाते उनके हैं। जो असिस्टेंट है जो स्टाफ है वो कैसे हैं? वो स्टाफ तो ऑटोमेटिकली बिहेव नहीं करते? नहीं बिल्कुल नहीं करते बल्कि मैम तो अगर हम फ़ोन से कोई फ़ोटो दिखाएं मैम ये ड्रेस कैसे बनेगी उसके भी आइडियाज़ दे देते हैं कैसे बनेगी मतलब बताते हैं बहुत हेल्प करते यहाँ हैं। से ये काट के ऐसे हाँ बन जाएगी। कुछ गलत हो जाता है तो फिर मैम से ही पूछते हैं मैम की तो क्लास आने में बहुत टाइम होता है तो स्टाफ में होते हैं उनसे ही पूछते हैं कि मैम यहाँ से ये हो गया अब क्या करूँ तो मैम बताते हैं हेल्प करते हैं बहुत। तो ये थे गरिमा लाहौद जी जिन्होंने काफ़ी इंसाइट शेयर किए हमारे साथ सेंटर के बारे में और काफ़ी कुछ बताया और एक्चुअल में बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं इन जैसी ड्रेसेस बनाना और सीखना तो ज्वाइन कीजिए टैलेंटेड रितु इंसान को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।